अस्सलाम वालेकुम। स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स में खुशामदीद। मैं हूं कमर शहजाद जी। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जी। आपके जो भी कारीगर हजरात हैं जिन इलाकों में आप रिपेयरिंग से मुश्किल होती है, मुझे अक्सर जो सी है ना वो आते हैं भी हमारे इलाके में यहाँ पे रिपेयरिंग वाला कोई नहीं है, तो आप क्या करें। तो यहाँ से मिल जाएगा आपकी सिटी से, या उसको रिपेयर कर देंगे ये वो। तो किसी और से भी ख़रीदे हुए होते हैं, तो कारीगरों के आते हैं मैसेज, या जो कस्टमर हैं उनके भी। तो ये हमारी जो वीडियो होगी ये एक पेड कोर्स ही है, लेकिन इसको सीखना लर्निंग करना ठीक है, लेकिन ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा, इसको आपको मिल जाएगा। और शॉर्ट वीडियो टिकटॉक पे मिल जाएगी, तो यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपने ये हमारी वीडियो लंबी होगी क्योंकि हमने फुल प्रैक्टिकल करके आपको लाइव जो है ना सारा कुछ दिखाना होता है, तो ये शॉर्ट सी वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं होगा। तो ये जिनको सीखना हो, जो सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो सोलर इन्वर्टर का काफ़ी हद तक आपको जो सा समझ आ जाएगी ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर मज़ीद करेंगे। फ़िलहाल हम जो नई किट तैयार करते हैं, ठीक है, ये आपके पास कोई रिपेयरिंग के लिए आता है इन्वर्टर, तो उसके साथ हमने क्या करना है, कैसे चेक करेंगे उसकी ड्राइवें शेवें, तो ये चेक करेंगे, ठीक है। तो ये एक किट है 5 केवी की, तो इसके ऊपर हमने जो है मेन कंपोनेंट लगा लिए हैं। आईसी की बेस लगा दी है, सिस्टम आईसी की, और ये सेफ्टी का जो है हमारी आईसी हैं ये भी लग गई हैं। और मैंने और एक्स्ट्रा चीज़ें कोई भी ना आईजीबीटी लगाए ना कैपेसिटर लगाए हुए हैं, ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल टेस्टिंग के दौरान। तो आपने जो सी है ड्राइविंग कैसे चेक करनी है, और आपकी जो भी आप किट हो यूज़ हुए हो रिपेयरिंग के लिए आई हो, तो उसकी रिपेयरिंग कैसे करनी है, तो उसके साथ बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक यानी कि ये आईसी है जो सा हमने इसके अंदर प्रोग्रामिंग हमने करके रखी हुई है, तो ये कर दी है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम एलसीडी एक लगा लेते हैं। तो जैसे आप इसको ना अक्सर कारीगर जो से है ना जो भी किट रिपेयर करते हैं, तो जिनको नहीं पता वो फिर इसको 220 वोल्ट या यहाँ से सप्लाई देंगे ना इसको पीवी से, तो चेक करते हैं। कैपेसिटर भी लगे होते हैं जिससे उनका एमपीपीटी में काफ़ी पावर जमा हो जाती है करंट की सूरत में, वोल्टेज की सूरत में। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी यहाँ से ड्राइविंग इसकी ख़राब होंगी, ऑटो का ख़राब होगा, तो आपके आईजीबीटी भी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आईजीबीटी ना भी लगाए होंगे तो ऑटो कपल वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी जल सकती हैं ना बार बार। तो नुकसान से बचने के लिए तो हमने इसको यहाँ से जो है ना इसको पीवी नहीं देनी हमने, ठीक है ना। ये इसका मैं शॉर्टकट दिखाऊंगा टेस्टिंग के लिए, हम इसको कैसे बाईपास करते हैं कि हमें पीवी ना देनी पड़े और हमारी ड्राइवें भी आ जाएँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तो काफ़ी चीज़ें जो सी आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं जो आपके काम की होंगी। तो ये हमारे पास एक डीसी मीटर है, इसको मैं आपको वोल्ट चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर लाइव कितने वोल्ट हैं अभी हमारे पास, ये 15 साढ़े 17 वोल्ट हैं यानी कि, ठीक है। तो 15-16 वोल्ट जितने भी हों वो आप दे सकते हैं। 14 वोल्ट 13 वोल्ट से ऊपर ही, 14 वोल्ट से ऊपर ही हों, तो इसकी ड्राइवें चेक करने के लिए। तो आईसी मैंने अभी लगा दिया है, मैंने अभी खुद भी चेक नहीं की, सिर्फ इसको सोल्डरिंग की है, और एलसीडी इसका डिस्प्ले लगा दी है। तो मैं इसके यहाँ पे इसको मैं देता हूँ सप्लाई। तो ये अभी यहाँ से ऑन नहीं होगी क्योंकि इसकी एक स्विचिंग वाला है जंप, वो नहीं यहाँ पर है जंप स्विचिंग वाला, तो वो अभी हमने नहीं किया हुआ स्विच के ऑन ऑफ कराने के लिए। तो हम इसको आर्जी तौर पर इसको बाईपास कर देते हैं। आपकी किट में हो सकता है वो डायरेक्ट ही हो, यानी स्विचिंग इसके 5 वोल्ट की स्विचिंग ना हो, आपके अंदर हो सकता है 14 वोल्ट की स्विचिंग हो। तो ये यहाँ पे स्विचिंग थी इसकी, तो मैंने यहाँ से ये वाला स्विच को डायरेक्ट कर दिया। तो आपके पास अगर आपका सिस्टम आईसी अगर मेन आईसी जो है ये आपका ठीक है, तो अंडर वोल्टेज लिख के आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि सिस्टम आपका वर्क कर रहा है। लेकिन आगे से ड्राइविंग आउटपुट अंडर वोल्टेज लिख के आ रहा है साथ में, क्या मकसद है, पीवी नहीं इसको मिली, ठीक है। तो आईसी को जब तक इसके पीवी यानी कि एमपीपीटी के वोल्ट यहाँ से सेंस नहीं करेगा, तो जब तक ये अपनी तब तक ये अपनी ड्राइवें नहीं ओपन करेगा, ठीक है। अंडर वोल्टेज में रहेगा, यानी कि वोल्ट कम है। तो हमने इसको पीवी दी नहीं है, सिर्फ इसको ये वाले वोल्ट दिए हैं। तो इसके जो पीवी के वोल्ट होते हैं, जो सेंस लाइन होती है, तो यहाँ पर हमारी लगी होती हैं 100 के की रेजिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर की पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से आप देखोगे आपकी किट की शक्ल ऊपर नीचे हो सकती है। ऊपर नीचे कैपेसिटर इस तरफ हो सकते हैं, या आगे हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं।
वो कोई मैटर नहीं करता, वो MPPT के ऊपर ही होता है। तो यहाँ से पॉजिटिव से आपके ना 100K की रेजिस्टेंस निकलेगी, फिर आगे 100K लगी होगी, फिर एक 100K लगी होगी, फिर 3.3K लगी होगी, ठीक है। यहाँ आपकी 2.7K लगी होगी इस तरह। तो इस 100K की मेन चीज़ है आउटपुट आपकी कैपेसिटर की पॉजिटिव लेन से जो सी है वो आपको ये वाली पॉजिटिव ट्रैक है, ये वाला बाहर वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव ट्रैक है। तो यहाँ पर ये चलता हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ग्रिप निकाल लूँ 1 मिनट। अच्छा, ये पॉजिटिव है कैपेसिटर की, जो MPPT की पॉजिटिव है या सोलर की पॉजिटिव है, जो ये वाला जो सा प्रिंटर देखिए अंदर जा रहा है, ठीक है। देखूँ आपको यहाँ पे सही भी आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक हो गया यहाँ पर। अच्छा, तो ये जा रहा है यहाँ पर, इसका थोड़ी सी लाइट का इशू बन रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वाइटनेस ज़्यादा होने की वजह से ना थोड़ा सा होता है मसला। थोड़ा ब्लैक मीटर साथ में रख लेते हैं, थोड़ा सा काम मसला होगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो सा है ये प्रिंट जा रहा है, तो ये आपका फर्स्ट टांका लगा हुआ यहाँ पर। यहाँ पे हमारी 100K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये इसकी वोल्ट सेंस लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से MPPT के वोल्ट जैसे ही पूरे होंगे तो ये अपनी ड्राइविंग खोल देगा, जैसे यानी कि PV के वोल्ट 220 वोल्ट PV DC के आ जाएंगे इसके ऊपर, तो ये इसको वोल्ट मिल जाएंगे और ये सेंस कर लेंगे वोल्ट हमारे 220 वोल्ट पूरे हो गई। जैसे ही पूरे होंगे ये अपनी ड्राइविंग ओपन कर देगा। ये एक रेजिस्टेंस लगी है, एक ये लगी है 100K की, एक ये लगी है और ये एक लगी, 3 रेजिस्टेंस आपकी सीरीज में लगी होंगी। फिर आगे जाके ये आपका 5 वोल्ट वाला जिनर लगा होगा। यहाँ पर एक फिर आपकी रेजिस्टेंस लगी होगी 3.3K की या 3K की, ठीक है ना। अगर हम ये वाली इस तरह की गेट होगी, यहाँ पर हमने 27K ऐड की हुई है, तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। तो ये बहरहाल यहाँ पे जो है ये 5 वोल्ट का जिनर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3.3K लगा दी, वो 3K कम मिलती है तो 3.3K मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने 3K की जगह पे 3.3K लगा दी और रास्ते में एक हमने 27K की जो सी है ना मैं रेजिस्टेंस और लगा दी है, जो कि हमारा ये 3.3 को जो है ना उसके लिए हमने 27K लगा दी यहाँ पे पीछे जाकर। तो ये ओवरऑल वोल्टेज हमारे यहाँ पर सेंस के लिए बन जाते हैं। काम वही करती है आपके 100K की 3 लगी होंगी और उसके अलावा पूरे 3K की एक रेजिस्टेंस लगी होगी। यहाँ पे 5 वोल्ट का जिनर है, तो 5 वोल्ट की जो ये लाइन वाली होती है ना जगह पिन ये जिनर की, ये आपकी सेंस लाइन है। तो इसको देख लेते हैं जिनर को 5 वोल्ट कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। जो IC के यानी कि ये 2 नंबर पिन बनती है नीचे से, ये कट है हमारा IC का माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। ये कट है और ये 1 नंबर होती है, ठीक है, और ये 2 नंबर पिन है। तो माइक्रो कंट्रोलर की 2 नंबर पिन जो सी हमारी सेंस लाइन है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर हमें चाहिए होंगे वोल्ट, तो जब तक ये वोल्ट नहीं होंगे तब तक ये इसकी ड्राइविंग ओपन नहीं होगी। तो अभी वोल्ट चेक कर लेते हैं, ये अभी इसके ऊपर 0 होंगे क्योंकि हमने MPPT के वोल्ट हमने नहीं दिए। ये हमारी 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट हमारे पास नहीं है, तो ये 28 नंबर पिन पे हमारे पास 5 वोल्ट आने चाहिए नहीं। सॉरी, हमने वो ग्रिप निकाली हुई है सप्लाई की, तो यहाँ पे सप्लाई ग्रिप लगा देते हैं। और अभी जो से हमारे यहाँ पर जो से हमारे पास आगे होंगे यहाँ पर ये 28 नंबर पिन है IC की। तो यहाँ पर हमारे ये मीटर भी ये 5 वोल्ट आ गए, ठीक है। ये 5 वोल्ट स्टिल खड़े हुए हैं और हमारी ये IC की जो 2 नंबर पिन है जिसके ऊपर सेंस वोल्ट आते हैं वो अभी यहाँ पर वोल्ट नहीं है। ये 3 से 4 वोल्ट होने चाहिए, ठीक है। तो फिर ये यहाँ से ये अपने इसकी ड्राइविंग ओपन हो जाएंगी। अच्छा, ये वाली जो 2 नंबर पिन है IC माइक्रो कंट्रोलर की, तो ये जो सी है 2 काम करती है आपके, ये भी साथ में बताता चलो। एक आपके यहाँ पे वोल्ट सेंस करती है, अभी MPPT के वोल्ट जैसे ही 220 वोल्ट से अबव होंगे तो ये ड्राइविंग खोल दी, जैसे इससे नीचे आएंगे तो ये अपनी ड्राइविंग सारी बंद कर देगी, ठीक है। एक या ये काम हो गया। तो ये ओवर वोल्ट भी यही सेंस करती है, जैसे ही आपके PV के वोल्ट आपके यानी कि 450 से या 400 से ऊपर 450 से ऊपर देंगे तो ये ओवर करंट ओवर वोल्टेज में जाके अपनी ड्राइविंग बंद कर देगा। अगर आपने ज़्यादा दे रखे हैं तो कैपेसिटर आपके कम वोल्ट के लगे होंगे, वोल्ट आपने PV की यानी कि 10 पैनल भी दे दी हैं सीरीज़ के अंदर, तो वोल्ट आपके 500 के पास बन जाएंगे, 450 500 बन जाएंगे। तो ये फिर आपके कैपेसिटर अगर 500 वोल्ट से नीचे लगे हुए हैं तो वो आपके फट जाएंगे, ठीक है, जल जाएंगे।
तो 8 पैनल लगाते होते हैं, तो MPPT के 370 वोल्ट बनते हैं, तो मोस्टली कैपेसिटर जो है 400 वोल्ट के लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सा है, यहाँ पे अभी 00 है, 2 नंबर पिन है आईसी की, ये हमारी ये वाली ये कट लगा हुआ है आईसी का, 2 नंबर पिन हो गई, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर देने हैं इसको वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पर इसको ना, ये हमारे पास है 3.3 के की एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। कलर कम्बिनेशन इसका, ये पहले 2 कलर हैं ऑरेंज कलर के, दूसरा है हमारे पास रेड कलर, तो उसका हमारा शारिया बन जाएगा इसके अंदर। दोनों कलरों के अंदर रेड कलर का तो हमारे पास 3.3 के की ये रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो वैसे भी हम इसको मीटर पे भी चेक कर लेते हैं ओम पे जाकर, तो क्या सीन है इस रेजिस्टेंस का। तो ये 5% वाली रेजिस्टेंस है, मैंने इसलिए ली है ताकि आपको भी मिल जाए आसानी से। तो ये 3.4 के आसपास है, ठीक है। तो मैंने 3 के या 1% वाली नहीं ली, कहीं अक्सर मार्केट में नहीं अवेलेबल होती 1% वाली, तो इसलिए मैंने 5% वाली ली है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, ये चल जाएगी। तो हमारी ये 2 नंबर जो पिन है इसको हम करेंगे बाईपास। यहाँ पे हमने आर्जी तौर पे इसको बाईपास कर देना, यहाँ पे हमने वोल्ट क्रिएट कर बनाने हैं, यहाँ पर इसको देने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको, आईसी की जो 28 नंबर पिन है ना, आखिरी वाली, ये ऊपर वाली, यहाँ पर हमारे पास 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 वोल्ट वो आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको रजिस्टेंस लगा देंगे 5 वोल्ट के ऊपर। तो ये 78.5 यहाँ पे लगा हुआ है ना रेगुलेटर आईसी, उसके ये आईसी की 28 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आते होते हैं। तो ये मैंने 2 नंबर पिन और ये 28 नंबर पिन है जो आईसी की, उसके ऊपर मैंने लगा दिए हैं, रेजिस्टेंस लगा दी है, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 2.5 वोल्ट आ गए हैं, यानी कि हमारी ड्राइव है यहाँ पर खुल गई होंगी ऊपर से, और यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट हैं, तो यहाँ पर हमारे 2.4 वोल्ट हैं। ये 3 वोल्ट पूरे होंगे तो फिर हमारे यहाँ पे मैं आपको एलसीडी के ऊपर दिखाता हूँ, ये इसने अपनी ड्राइवें जो सी है ना वो खोल दी हैं, ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, ये अभी मैंने इसको उतार देता हूँ आर्जी तौर पे, आपको दिखाता हूँ शो कराने के लिए। तो ये मैंने उतार दी है अभी रेजिस्टेंस, तो इसकी अंडर वोल्टेज लिख के आ गया होगा अगेन दोबारा, ठीक है। ये देखें आपके सामने, ठीक है, ये आपको एलसीडी नज़र आ रही है। एक मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, फिर आपको क्लियर नज़र आ जाएगी, अंडर वोल्टेज लिख के आ रहा है। तो जैसे ये रेजिस्टेंस में 5 वोल्ट पे लगी हुई है, तो 2 नंबर पिन पे जैसे मैं आईसी के लगाता हूँ, तो ये इसके ये देखें अभी सेल जो हैं यहाँ पर जो पैनलों के हैं वो अभी बढ़ने लग गए हैं, और ये आउटपुट के वोल्ट आने लग गए हैं इतने। तो ये 200 प्लस से जाएगा यहाँ पर, तो 206 वोल्ट आएगा आउटपुट पे, ठीक है। तो ये यहाँ से आईसी जो सा ये यहाँ से सेंस करता है वोल्टेज, ठीक है। तो ये मैं इसको परमानेंटली अभी लगा देता हूँ, ये अभी अंडर वोल्टेज लिख के आ गया, ठीक है। ये देखें, लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ, अंडर वोल्टेज, ठीक है। तो मैं अभी ये 2 नंबर पिन पे इसको मैं बाईपास कर देता हूँ, 3 के की रेजिस्टेंस, सॉरी 3 के की रेजिस्टेंस, तो ये हो गई। अभी इसकी ड्राइवें फिर खुल गई होंगी, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है, किसी भी आपकी किट को यूज़ में है, न्यू में है, रिपेयरिंग के लिए है, तो बाईपास करके हमने इसकी जो से है वो देख लेना है पहले, और उसके बाद फिर हम लाइट में ऑफ रखता हूँ, फिर एलसीडी की जो लाइट है वो डिम हो जाती है रोशनी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो एलसीडी को मैं असल में कैमरे की जो स्पेस है वो कम है यहाँ पर शूटिंग के लिए, इसको थोड़ा सा मिक्स तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें शो हो गई हैं। अच्छा, वीडियो के अंदर भी दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे 2.4 वोल्ट आ रहे हैं, जो इसको ऑन कराने के लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 28 नंबर पिन है आईसी की, माइक्रो कंट्रोलर आईसी की, वो 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको थोड़े से वोल्ट बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे जो एलसीडी का जो है ये भी, इसके ऊपर भी सेल हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर नीचे मैं देता हूँ कोई और चीज़, ये रख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर हमारे पास हैं जी, मैं इसको थोड़ा सा ना हाथों को गीला करके थोड़ी सी रेजिस्टेंस इसकी कम होगी, तो यहाँ पे वोल्ट बढ़ जाएंगे थोड़े से बहुत। ये 2.7 हो गए, वहाँ पे भी जो सेल हैं वो अप डाउन हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई और रेजिस्टेंस भी लगाते हैं साथ में, तो सेल आपके यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। लेकिन हमारी ड्राइवें खुल गई, मकसद है हमारा, हमने ये वाली ड्राइवें चेक करनी है आईसी की कितनी आती हैं कि नहीं आती।
ठीक है, ऑटो कपलर के ऊपर। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं जी। हमने ग्राउंड ये ही कंसीडर कर लेना 78.5 की सेंटर वाली ग्राउंड, या ये पीवी वाला ग्राउंड एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों को चेक करता हूँ तो 0 0 है। तो बहरहाल इसको यहाँ पे हम लगा लेते हैं। 78.5 वाला जो ग्राउंड है दरमियान वाली पिन का, उसको हम यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद हमने जो सा है ये लगा देना है इसको ग्राउंड, और उसके अलावा जो सा है यहाँ पर ऑटो कपलर की जो इनपुट है 270 ओम की जो रेजिस्टेंस लगी होती है, उसके ऊपर हमारे 7 वोल्ट आने चाहिए, 7-8 वोल्ट, ठीक है, ये आ रहे हैं। यानी कि ऑटो कपलर तक आईसी की जो ड्राइवें हैं वो पहुंच रही हैं ऑटो कपलर के ऊपर। तो ये तीनों की मैंने चारों की चेक कर लेता हूँ। इसके ऊपर शायद नहीं आ रहे, एक मिनट में चेक कर लूँ दोबारा। बाद ये मीटर भी करीब पैन आ गए हैं 6-7 वोल्ट, ये यानी कि 0.767 वोल्ट है। लेकिन जो आईसी की आउटपुट है वो 2 से प्लस होती है, 2.12 वोल्ट, यानी कि 2 वोल्ट आउटपुट निकालता है ड्राइवें। ये ड्राइवों की पिनें हैं जो 270 ओम को जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कुछ वोल्ट होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आउटपुट के ऊपर। आउटपुट पे हमारे पास ऑटो कपलर ये नीचे से लगे हुए हैं, तो इसकी ये वाली पिन पे हमारे 14 वोल्ट आने चाहिए। ये आ गए हैं, ये आ गए हैं, और ये आ गए हैं, ठीक है जी। और ये आ गए। इसके बाद हमने जो से आउटपुट पे, क्योंकि हमारी जो से ड्राइवें अभी ओपन हो गई हैं, नीचे ये रेजिस्टेंस लगाई है, बाईपास किया है, तो यहाँ पर एलसीडी के ऊपर ये लिखे आ गया, यानी कि ये सेल हमारे पूरे हो गए ये वाले। तो हमने इसकी जो ड्राइवें हैं आईजीबीटी की वो चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ड्राइव, यानी कि 2 ड्राइवें हमारी 15 वोल्ट की बनेगी और 2 6 या 7 वोल्ट की बनेगी, ठीक है। तो जिनका जो सा है ग्राउंड जो सा है आईजीबीटी के थ्रू होके आता है, ठीक है, उसके 15 वोल्ट बनेंगे। जिसका ग्राउंड ये वाला ग्राउंड यूज़ किया है 2 ऑटो कपलों का होता है, उसके ऊपर 7 वोल्ट या 6 वोल्ट बनेंगे। तो आईजीबीटी के बगैर जैसे ही हम आईजीबीटी लगाएंगे तो हमारी पूरे 6 या 7 वोल्ट चारों के ऊपर आ जाएंगे। अभी इसके ऊपर 15 वोल्ट आएंगे, नेक्स्ट वाली के ऊपर हमारे वही 6-7 वोल्ट आएंगे, ठीक है, ये आ गए हैं। अगले वाले फिर 6-7 वोल्ट आ गए हैं, और बाहर वाली जो हैं दोनों के ये 14.5 वोल्ट आ गए हैं। यहाँ पे भी इतने ही होंगे, 1-आधे वोल्ट का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, ठीक है। ये भी ये ठीक है दोनों। और ये दरमियान वाले जो से हैं ये 6.7 वोल्ट, और ये 6.7 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारी ड्राइवें अभी ओपन हो गई हैं। तो जैसे मैं ये रेजिस्टेंस को उतार देता हूँ तो हमारी जो 6 वोल्ट वाली ड्राइवें हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी। तो वीडियो लंबी होगी तो डीपली समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने ये चीज़ समझनी है। 15 वोल्ट अभी आ रहे हैं, लेकिन ये असल में ये ड्राइव है नहीं, पीछे से नहीं है। जैसे आईजीबीटी लगाएंगे यहाँ पर भी आपके वो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 0 बिल्कुल ड्राइवें नहीं है। यहाँ पे 14 वोल्ट वही है, क्योंकि यहाँ पे अंडर वोल्ट लिखे आ गया है। तो आईसी की जो ड्राइवें हैं वो यहाँ से चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे भी 0 0 हो गया, जो हमारे 1 वो कुछ वोल्ट थे ना, तो वो हमारे यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। ये अभी जो से वोल्ट इंक्रीज़ हो गए हैं, तो ये ड्राइवें नहीं है, वैसे ही ओपन शो कर रहा है, ठीक है। 11 वोल्ट शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे वही 2 कुछ वोल्ट आने चाहिए। जैसे मैं इसको अभी ये रेजिस्टेंस लगा देता हूँ तो पैनल पे भी आप देखोगे वोल्ट बनने लग गए हैं, यहाँ पर सेंस करने लग गया है वोल्टेज। तो यहाँ पर जो से हमारे वही 2 कुछ वोल्ट आ गए होंगे, ठीक है, ड्राइवों के। और आउटपुट पे हमारी वही 15 वोल्ट वाले वो पहले थे, वो अभी भी हैं, और ये 6 वोल्ट वाले आ गए हैं जो ड्राइवें हमारी बंद हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह आप ड्राइवों को चेक कर सकते हैं बगैर किसी करंट दिए। हमने सिर्फ 15 वोल्ट की सप्लाई दी है, ये इसको फीडबैक दिया है एमपीपीटी का भी वोल्ट हमारे पास आ गए हैं पीछे से, तो इसने अपनी ड्राइवें ओपन कर दी हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैंने थोड़ी सी अभी कम ही बनाई है। पहली वीडियो मेरी पहले ही घंटे की बनी हुई है, तो काफ़ी वो थी टाइमिंग ज़्यादा बन गई थी उसकी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी जो ड्राइवें ख़राब होंगी तो फिर हम उसको कैसे रिपेयर करेंगे। फ़िलहाल आपने कब आपके पास नई किट बनाते हो या रिपेयरिंग के लिए आती है, आईजीबीटी निकाल देने हैं। ये बेशक लगे रहें, हमने पीवी के वोल्ट नहीं देने, ना एसी वोल्ट, कोई चीज़ नहीं देनी, ठीक है। ये सब कुछ आपके पास लगा रहेगा। हमने एलसीडी लगानी है, और ये 14-15 वोल्ट यहाँ से देने हैं। इसका अगर स्विच ऑफ है या ऑन है, ये अलहदा से हमने सप्लाई रखी हुई है काउंटर के ऊपर, ये हमारी ऑन ही रहती है 14-15 वोल्ट की। तो हमने इसको वोल्ट देने हैं, और 3 के यहाँ पे रेजिस्टेंस लगानी है, और हमारे जो से आगे से ये ड्राइवें हमने फिर इस तरह
चेक कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ऑटो कपलर की जो है ना इसकी सेटिंग, ये हमारी है ये वाली पीसीबी की हमारे पास है। ये दोनों वाले जो 12-12 वाले ऑटो कपलर है ना, इसके ऊपर 15-15 वोल्ट आएंगे, दरमियान वाले में आएंगे आपके 6-7 वोल्ट। ठीक है, अगर आपके पास पीसीबी का डिज़ाइन कोई और है, अकॉर्डिंग मैं दिखा देता हूँ आपके पास। ये 4 IGBT वाली का एक और डिज़ाइन भी है, तो मुख्तलिफ डिज़ाइन की आती हैं। तो यही वही 4 ऑटो कपलर लगे हुए हैं, लेकिन इनका जो सा ना एक 15 वोल्ट है, एक 6 वोल्ट, एक 15 वोल्ट, एक 6 वोल्ट। ठीक है, इस तरह है सेटिंग इसकी। और इसी तरह फिर दूसरे की है जो 7 kV की होती है, उसकी भी आपने ये नहीं देखना हमारे पास आपको 1-2 दफ़ा चेक करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे जो 15 वोल्ट वाला जिनर लगा होता है ना, ऊपर वाली साइड जो लैन वाली है, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो ये वह 15 वोल्ट का जिनर लगा, इसके ऊपर भी ये हमारे पास यही ड्राइवों के वोल्ट आते हैं। अगर ऊपर से चेक करना हो तो IGBT आपके निकले हों, ये लगे रहें भाई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 3-3.5 के यहाँ पे रजिस्टर लगा दिए, 28 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के ऊपर बाईपास का देना 3-3 के का। और यहाँ पर हमारी यही 15 वोल्ट, यहाँ पे 15 वोल्ट का जो जिनर लगा होगा, ये 18 वोल्ट का। तो जितनी सप्लाई होगी उस हिसाब से आएंगे। अगर 15 वोल्ट की सप्लाई है तो 15 वोल्ट आएंगे, 18 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है तो 18 वोल्ट यहाँ पे आएंगे। तो फिर यहाँ पे जिनर भी जो है 18 वोल्ट का लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दरमियान वाली के अंदर हमारे जो है 6-6 वोल्ट आएंगे, यही 15 वोल्ट वाले जिनर के ऊपर। जैसे ही आप IGBT लगा दोगे, इसको आपने ड्राइवें ओके कर ली, IGBT लगाओगे, सोल्डरिंग करोगे, फिर आप इसकी तरह 3 से 3 की रेजिस्टेंस आपकी लगी रहेगी। तो आप फिर यहीं ये वाली ड्राइव है वही जगह पे जाता है, ये जिनर भी। तो आप यहाँ से भी इसकी IGBT लगाकर ड्राइवें चेक करोगे, आपके वही जो दरमियान वाली ड्राइवें थी ना आपकी, यहाँ 6-6 वोल्ट वाली या 7-7 वोल्ट वाली, IGBT लगने के बाद वो आपकी ड्राइवें बिल्कुल सेम बन जाएगी। ठीक है, इनके अगर 7 वोल्ट आ रहे हैं तो सबके ऊपर 7-7 वोल्ट आएंगे, वो 15 वोल्ट आपके ड्रॉप हो जाएंगे जो ओपन थे। ठीक है ना, तो ये आपने देखना आपकी ड्राइवें दोनों सबकी एक जैसी आनी चाहिए। तो जैसे ही 6 से 7-7 वोल्ट आ जाते हैं सबके ऊपर, तो मतलब आपकी जो ओके है किट। ठीक है, तो मैं एक आपको लगे हुई भी चेक करवा देता हूँ। वैसे देखता हूँ मेरे पास अभी रेडी है कोई किट। एक मिनट, हाँ जी, ये कल बनाई थी, इसके ऊपर वही किट है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे IGBT लगे हुए हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। हमारा मकसद है हमारा जो है आपकी रहनुमाई करना। सीज़न में हमारे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने का, तो अभी जो है कुछ दिन रेस्ट के, तो उनके लिए ये फिर फालतू टाइम में जो है आपके साथ सारा कुछ शेयर करें। तो यहाँ पर जो है मैं इसको वही देता हूँ वोल्टेज, और ये है किट हमारी ऑन हो गई है, लेकिन वही अंडर वोल्टेज लिख के आएगा। तो हमने इसको बाईपास कर देना। तो हमारा तो है रोज़ का काम, तो ज़्यादा वो चेकिंग करने का या रिपेयरिंग करने का या बनाने का तो हमारा ज़्यादा इशू नहीं आता हमें तो इतना रिपेयरिंग के अंदर, क्योंकि सारा सामान अवेलेबल होता है। जिन इलाकों में नहीं अवेलेबल बेचारे भाइयों को उनको टेंशन होती है, या जिनको कुछ हिसाब का नहीं पता। अभी तो काफ़ी मालूमात आ गई, आम हो गई है। तो बहरहाल ये आ गई हैं, ड्राइवें ओपन हो गई है ना। तो मैंने इसके ऊपर आप देख सकते हो ये किट मैंने टेस्ट कर ली है। ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटर भी कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ये जो सा मैंने इसको ड्राइवें इसकी खुल गई हैं यहाँ पर। ठीक है, आ गई हैं यहाँ पर, ये आपका मीटर भी नज़र आ रहा होगा LCD के ऊपर भी। तो अब मैं चेक करने का तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पर वही 78.5 की सेंटर वाला ग्राउंड, और यहाँ पे हमने DC मीटर सेट कर ली है। तो अभी वही किट है। तो यहाँ पर ये है इसके जो से वही आ रहे हैं हमारे पास 6-7 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये ही वही आ रहे हैं। तकरीबन 15 वोल्ट दिए थे ना हमने इसके, जो हमारी सप्लाई है आपको वो दिखाता हूँ। सप्लाई 15 वोल्ट की है, यहाँ पर आने चाहिए 15 वोल्ट की है। तो उसका हाफ तकरीबन आएगा, हाफ से 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी होती है। अच्छा, तो ये 7 वोल्ट आ गए तकरीबन, और दूसरी पे जम पे हमारे 6-7 वोल्ट आ रहे थे, वो भी उतने ही आ रहे हैं। पहले यहाँ पे IGBT के बगैर दूसरी किट पे हमने चेक किया था, बगैर IGBT वाली पे यहाँ पे 15 वोल्ट थे, अब IGBT लग गए हैं तो वही 6-7 वोल्ट आ गए हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 6-7 वोल्ट थे, यहाँ पे भी 6-7 वोल्ट थे वही, तो वो सेम रहेंगे। यहाँ पे हमारे 15 वोल्ट आ रहे थे उसके ऊपर, तो यहाँ पे वही 6-7 वोल्ट आ गए IGBT लगाने के बाद।
तो इस तरह आप अपनी ड्राइव को चेक कर सकते हो। अब ये आपकी ड्राइव ओके है, किट ओके है। अब आपने इसको यहाँ पे आप पीवी दें। अगर न्यू किट बनाई है तो कैपेसिटर ना लगाएं और बेहतर है कैपेसिटर निकाल लें। तो उससे क्या होगा, आपके IGBT फिर भी कोई मसला आता है, उसके अंदर कोई रिपेयरिंग के अंदर कोई रेजिस्टेंस वगैरह का मसला आता है, तो वो फिर वोल्टेज आने पे वो अगर कैपेसिटर आपके लगे होंगे तो IGBT आपके जल सकते हैं। अगर आपने कैपेसिटर निकाल के टेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपका जो 100 वाट का बल्ब है या 60 वाट का बल्ब है ना आपका, वो फिर रोशन हो जाएगा। हल्के हल्के IGBT आपके गर्म होंगे तो फिर आपके वो जलेंगे नहीं या फटेंगे नहीं, ठीक है। तो वो सेफ्टी रहती है। हम कोई भी किट जब नहीं तैयार करते हैं तो इस तरह इसको चेक कर लेते हैं। ओके करने के बाद जब ड्राइवें बन जाए फिर हम इसको पीवी के वोल्ट भी दे देते हैं। यहाँ पर पीवी के वोल्ट वही हमने 60-70 वाट का जो बल्ब होता है वहाँ से फिर हमने डीसी बना के इसको दे देना होता है। यहाँ हमारे पास रेगुलेटर सप्लाई भी पड़ी हुई है जो डीसी वोल्ट रेगुलेटर कर लेती है। 300-400 वोल्ट तक ट्रस्ट है, वो बूस्ट कराती है वोल्टेज। बहरहाल यहाँ पे हमने पीवी दे देनी होती है इसको 200-300 वोल्ट 400 वोल्ट जितने भी देने हो दे के। तो यहाँ पे हमने आउटपुट पे AC वोल्ट चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद फिर हम जो है वो अपना बकाया कैपेसिटर वगैरह लगा के फिर इसको ओके कर लेते हैं, फिर लोड डाल के चेक कर लेते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए रिपेयरिंग करना भी, और इसको फिर आपका नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह हम चेक कर लेते हैं इसको। तो आप भी इसी तरह इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपकी रोज़ी में बरकत आएगी इंशाअल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं को याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।